नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्मा सीएससी इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, एक ऐसी भर्ती जिसका नाम है CPLO काफ़ी चर्चा में बनी हुई भर्ती है। क्योंकि दोस्तों, जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से लेकर मतलब हर भी जो भी प्रोसेस हुए इस भर्ती को लेकर, तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब अलग सा देखने को मिला है। इसको लेकर बच्चों में यानी अभ्यर्थियों में काफ़ी गड़बड़ाहट बनी हुई है कि आखिर क्या हो रहा है, ऐसी भर्ती में ऐसा क्यों हो रहा है। स्टार्ट से लेकर अब तक मतलब जितना भी प्रोसेस हुआ है सभी में कुछ अलग अलग सा देखने को मिला है। अब देख लो दोस्तों, जब इसका रिजल्ट आया तो कुछ को CPLO लगा दिया गया है, लेकिन कुछ को पोस्ट का नाम ही मतलब चेंज कर दिया। जैसे LC है, जिसके गांव में सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो CPLO लगा यानी आस्क कोऑपरेटर लगा है, और जिसके कम नंबर है जो क्वालिफाई है उसको LC लगा दिया गया है। तो इस पोस्ट तो अलग अलग है ही है, लेकिन सैलरी को लेकर भी अलग अलग हो चुका है। क्योंकि जो LC ऑपरेटर है उसको तो सिर्फ कमीशन बेस है, उसकी कोई परमानेंट मतलब फिक्स सैलरी है ही नहीं। जबकि आस्क के यानी आस्क ऑपरेटर है उनको 6,000 सैलरी पर मंथ रखी है। सैलरी तो उनकी भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन LC को तो कुछ दिया भी नहीं जा रहा है। उनको सिर्फ कमीशन बेस में उनको एक ऐप है जिसके ज़रिए उनको काम करना होता है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर है कुछ मतलब कैंडिडेट हैं, उन्होंने मेवात यानी नूंह डिस्ट्रिक्ट के अंदर CM के नाम ज्ञापन दिया है। तो आइए देखते हैं इस ज्ञापन में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ मांग उठाई है। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सरकार ने भर्ती की CPLO की लगा दिए LC, CM के नाम दिया ज्ञापन। यानी सरकार ने जब भर्ती की थी तो CPLO की भर्ती थी ये, और CPLO लगाना था, लेकिन जो हाईएस्ट मार्क्स है गांव में उनको CPLO यानी आस्क ऑपरेटर, बाकियों को LC लगा दिए हैं। तो इसके लिए CM के नाम दिया ज्ञापन। ये मेवात डिस्ट्रिक्ट से है। गत वर्ष हरियाणा सरकार ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों के करीब 7500 क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर यानी CPLO की भर्ती निकाली थी। CPLO के लिए सरकार ने 2 कठिन परीक्षाएं भी ली थी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने परीक्षा के बाद 7500 पदों को 2 अलग अलग पदों में बांट दिया है। यानी 3400 पदों पर CPLO और 4100 पर लोकल ऑपरेटर यानी LC पर नियुक्त कर दिया है। सरकार ने 3400 CPLO को 6000 वेतन पर पंचायतों में लगा दिया है, जबकि 4100 LC को काम के बेस पर रख लिया है। बड़ी बात यह है कि किसी भी LC को किसी भी ग्राम पंचायत में नियुक्त नहीं किया गया है। इसको लेकर LC ऑपरेटरों को काफ़ी रोष है। इसी को लेकर मेवात के सैकड़ों LC नूंह ADC को मुफ्त मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। लोकल ऑपरेटर कमेटी के सदस्य रिजवान खान फिरोजपुर नमक हो गया, वारिस अलावलपुर, शाहिद मालव, इरशाद सादई और अंकित सैनी सगील ने बताया कि CPLO की जो परीक्षा के लेते समय LC का कोई जिक्र ही नहीं था। सरकार ने नियुक्ति देने के समय LC का नया पद बना दिया है, जो कि गलत है। उनका कहना है कि सरकार ने जब भर्ती निकाली थी तय किया था कि CPLO को पंचायतों में लगाया जाएगा और उनको काम के बदले मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अब भर्ती हुई है तो उसमें लोकल ऑपरेटर नया पद बना दिया है। उनका कहना है कि अब सरकार CPLO की पंचायतों में नियुक्त कर 6,000 रुपये वेतन दे रही है और काम के बदले मानदेय और अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। मेवात की 325 पंचायतों के करीब 70 CPLO और करीब 150 LC नियुक्त किए हैं। LC की किसी पंचायत में नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि सरकार ऐप के माध्यम से LC से काम लेगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मेवात सहित प्रदेश के सभी LC को CPLO के पद पर नियुक्त किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा HKRN के तहत चपरासी पद होने के पर भी लगभग 17 से 18,000 रुपये मासिक वेतन और ESI व PF जैसी सुविधा भी दी जाती है, जिसके लिए उन्हें कोई भी भर्ती परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब उन्हें कोई भी परीक्षा नहीं देती, उसके बावजूद भी अगर चपरासी का पद होता तो भी 17 से 18,000 रुपये सैलरी यानी उनको मिलती, और PF जैसी और ESI जैसी सुविधा भी उनको मिलती है। CPLO की भर्ती के लिए 2 परीक्षा नकारात्मक अंकों यानी नेगेटिव मार्किंग के साथ हुई है। तो इसलिए CPLO और LC का मानसिक मानदेय कम से कम 20 से 22,000 रुपये और ESI PF जैसी सुविधाएं भी दी जाए। उन्होंने कहा कि बाकी ओर से जारी पत्र में CPLO के लिए ग्राम पंचायत की ओर से काम देने का जिक्र था, लेकिन LC के लिए ग्राम पंचायत की ओर से कोई भी काम देने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा CPLO के लगभग 7500 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, लेकिन अभी तक करीब 3400 उम्मीदवारों का ही चयन हो पाया है और लगभग 4100 उम्मीदवारों का LC के पदों पर चयन हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बाकी बचे CPLO के 4100 पदों पर LC को लगाया जाए और CPLO के जो बचे हुए
41 पदों पर सरकार नई भर्ती कराने का विचार करें। तो फिलहाल CPLO भर्ती को लेकर यही एक अपडेट आया था, जो कि नू यानी मेवात डिस्ट्रिक्ट के कुछ LC ऑपरेटरों ने एक CM के नाम ज्ञापन सौंपा है। उसके अंदर अपनी समस्याएं बताई है सैलरी को लेकर और अपनी पोस्ट को लेकर जो बात बताई है, जो कि वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी बता दी गई है। तो क्या ये सही है या गलत है, आप भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल जो अपडेट आई थी वो वीडियो के माध्यम से बता दी गई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।